महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने क्या कहा, आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर बातचीत से ही मसला हल हो जाता तो महाभारत का भीषण युद्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने 3 बार शांति के प्रयास किए। वह शांति दूत भी बनकर गए, लेकिन दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने हर बार शांति के प्रस्ताव को फेल कर दिया। ऐसे समय जबकि बातचीत के सारे विकल्प आजमा लिए गए थे और जब बातचीत से बात नहीं बनी तब युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले ही दिन जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सामने खड़ी कौरव सेना में अपने भाई, समान सगे संबंधियों और दादा परदादाओं को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए देखा तो अर्जुन कांपने लगे। अपने सगे संबंधियों को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि आज विधि ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें अपनी ही संबंधियों से युद्ध करना पड़ रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध को चाहने वाले इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग सुस्त हुए जा रहे हैं और मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। आखिर हमारा इससे कोई भला भी नहीं होने वाला है। तो हे कृष्ण, मैं ना तो जीत चाहता हूं और ना ही राज सिंहासन और ना ही सुख चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ है अथवा ऐसे सुखों से क्या लाभ है और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। ऐसी बहुत सी बातें कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में दुख से भरकर बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। सोचिए, सामने युद्ध बिल्कुल तैयार खड़ा है। सभी सगे संबंधी आपको मारने के लिए तैयार ही बैठे और बेदुख नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन चिंता कर रहा है। यदि अर्जुन ऐसे समय युद्ध नहीं करता तो क्या होगा। कृष्ण यही अर्जुन को समझाते हैं। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझे इस समय जो सोचने का वक्त नहीं है, ऐसे समय में यह मोह किस लिए हुआ है, क्योंकि ना तो यह ज्ञानी मनुष्य द्वारा बताया गया है और ना ही स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति देने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत पैदा कर, तेरे लिए यह बिल्कुल सही नहीं है। हे परंताप, हृदय की इस छोटी कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा केशव, और चुप हो जाते हैं। उन्होंने अपने धनुष और बाण एक तरफ रख दिए। तब श्री कृष्ण ने दुख जताते हुए अर्जुन से हंसकर यह वचन बोले, हे अर्जुन, तू ना तो चिंता करने लायक लोगों की चिंता करता है और ना ही उनके लिए दुख व्यक्त करता है। तेरे सामने सभी खड़े लोग वास्तव में अपने नहीं बल्कि तुझे मार के विजय प्राप्त करना चाहते हैं और ज्ञानी मनुष्य के जैसे वचनों को कहता है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और उनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना तो किसी के द्वारा मारा जाता है। श्री कृष्ण बोले, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने लायक नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी बखान करेंगे और सम्मानीय पुरुषों के लिए कलंक मरने से भी बढ़कर है। और जिनकी नज़र में तेरा बहुत मान सम्मान है उनकी नज़र में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। वे महारथी लोग तुझे डर के मारे युद्ध से हटा हुआ मानेंगे कि तू रणभूमि से हार के भाग गया। तेरे बैरी लोग तेरी ताकत को बहुत छोटा समझ और तुझे नपुंसक, शक्तिहीन और कायर समझेंगे। तेरे लिए उससे बड़ा दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में
मारा जाकर स्वर्ग को जाएगा या रण में जीतकर पृथ्वी का सुख भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हार जीत, लाभ हानि और सुख दुख को एक समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अर्थात कृष्ण ये कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद यदि तू युद्ध नहीं करता है तो इतिहास में सदियों तक तेरी इज्जत कलंकित होगी, और कलंकित मरने से भी बढ़कर है। अतः तू हार जीत के परिणाम आदि की चिंता करते हुए अब केवल युद्ध कर, यही क्षत्रियों का धर्म है। ऐसा कहते भी हैं कि जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक ना तो निर्णय ले पाता है और ना ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन जब निर्णय ले ही लिया है कि अब युद्ध करना है तो फिर पीछे मुड़कर मत देख, आगे देख और अपने दुश्मनों को हराते हुए, जीत का झंडा फहराते हुए, खुशी मनाते हुए अपने घर लौट कर आ। और भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और डट कर युद्ध करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या न दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए।